हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। हर रिलीजन का अपना एक लंबा इतिहास होता है, अपनी अलग-अलग भावनाएं होती हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी एक्सप्रेशन पूरे समाज में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है कि आप हैरान रह जाते हो। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है आई लव मोहम्मद। ये सिर्फ एक नारा है या फिर एक जज्बा जो मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन क्या ये एक नई बहस का शुरुआत बन गया? और सवाल ये है, क्या इस नारे ने शांति का पैगाम दिया या टेंशन का? आज हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे फैक्ट, स्टोरी और सोसाइटी के रिएक्शन के साथ, ताकि सच्चाई सामने आए। हजरत मोहम्मद ने इंसानियत, अमान और इंसाफ की तालीम दी, लेकिन इंडिया जैसे मल्टी रिलीजियस कंट्री में उनके संदेश का इंटरप्रिटेशन अलग-अलग तरीके से होता है और इसी इंटरप्रिटेशन को समझना जरूरी है। इस्लाम भारत में सदियों से है। हर रीजन में कम्युनिटीज ने अपनी कल्चर और फेथ को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़े प्रोटेस्ट और टेंशन का रूप ले लेती है। हिस्टोरिक रेफरेंस: 1780 के टाइम रिलीजन्स क्लैश हो रहे थे। 1857 के रिवोल्ट के टाइम रिलीजन सिंबल्स को गलत तरीके से समझा गया था। 1947 के पार्टीशन के समय स्लोगन्स और गलत समाज का सोसाइटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इस बैकग्राउंड को समझे बिना करंट इंसिडेंट को समझना मुश्किल है। यह स्टोरी हमें यह सिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का इफेक्ट कभी सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में स्प्रेड हो जाता है। 2025 4 सितंबर कानपुर के रावतपुर में बरसात के दौरान एक बैनर लगा, आई लव मोहम्मद। ये एक छोटा सा इजहार था, लेकिन इससे पूरे उत्तर प्रदेश में न्यूज़ बन गया। ये सिर्फ एक इजहार मोहब्बत था। कुछ लोगों ने इसे गलत सेंस में लिया। अगले दिन 2025 5 से 6 सितंबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद और तेलंगाना के हैदराबाद में लोगों ने इस स्लोगन्स के पार्टी प्रतिक्रिया दिखाई। कुछ जगह सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, लेकिन कुछ जगह टेंशन भी देखने को मिले। अगर ये इजहार मोहब्बत है तो इसे इज्जत और शांति के साथ देखना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि एक छोटी सी बात का इम्पैक्ट पूरी कंट्री में कैसे हो सकता है। एडिशनल इंडियन इंसिडेंट्स फॉर कॉन्टेक्स्ट: 2019 दिल्ली में रिलीजन स्लोगन्स की वजह से छोटी मोटी प्रोटेस्ट हो गई थी। 2020 लखनऊ में प्रोसेशन के बैनर की वजह से हेटेड डिबेट्स हो गई। सोशल मीडिया ने एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को और बड़ा कर दिया। हर इंसिडेंट का अपना कॉन्टेक्स्ट था, और कॉन्टेक्स्ट ही डिफाइन करता है कि रिएक्शन पेसफुल होगा या टेंशन क्रिएट होंगे। जब हम एक स्लोगन जैसे आई लव मोहम्मद को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें देखना होता है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। एक तरफ ये एक भावना का इजहार है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जगह कम्युनल टेंशन भी क्रिएट हो सकती है। ये स्लोगन अगर अवेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ यूज हो तो पॉजिटिविटी ला सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। इंडिया एक मल्टी रिलीजन्स कंट्री है और कल्चर सेंसिटिविटी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टिंग की वजह से एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़े स्केल पे फैल सकती है। ये 2025 के कानपुर, हैदराबाद और औरंगाबाद इंसिडेंट में क्लियरली देखा गया। 2025 4 सितंबर को कानपुर रावतपुर में एक पीसफुल गैदरिंग कुछ एरियाज में छोटी मोटी टेंशन में बदल गई। 2025 5 सितंबर को औरंगाबाद में लोकल अथॉरिटीज ने सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर लिया। 2025 6 सितंबर को हैदराबाद में ऑनलाइन डिबेट्स पीक पर पहुंच गई।
छोटी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुई, लेकिन कोई मेजर वायलेंस नहीं हुआ। हैशटैग और पोस्ट जिसे वायरल करते हैं उनका भी इम्पैक्ट होता है। अगर रिस्पॉन्सिबल हैंडल ना किया जाए तो टेंशन एस्केलेट हो सकती है। ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि इंडिया में कम्युनल हार्मनी का डेलिकेट बैलेंस है। एक साइड पर रिलीजियस लॉ का इजहार, दूसरी साइड पर मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत समाज। हिस्टोरिकल पैटर्न्स इन इंडिया। इंडिया के हिस्टोरिकल पैटर्न्स हिस्टोरी में भी हमने देखा है कि स्लोगन और भावनाओं का गलत समाज कभी कभी टेंशन क्रिएट कर देता है। 1780 बंगाल में रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। 1857 के रिवोल्ट के दौरान रिलीजन सिंबल्स का गलत समझ हो गया था। 1947 के पार्टीशन के समय रिलीजन स्लोगन्स और गलत समाज का सोसाइटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। 2019 दिल्ली में छोटी मोटी प्रोटेस्ट हुई थी। 2020 लखनऊ में प्रोसेशन के बैनर की वजह से ऑनलाइन डिबेट्स स्टार्ट हो गई। 2022 हैदराबाद में सोशल मीडिया ने मिसअंडरस्टैंडिंग को और बड़ा कर दिया। सबसेक्शन साइकोलॉजिकल एंड सोसाइटल एनालाइज। वुमेन साइकोलॉजी में जब हम किसी चीज को पर्सनली इंटरप्रेट करते हैं तो कभी कभी पॉजिटिव इंटेंशन को भी नेगेटिव ले लिया जाता है। ये सोशल मीडिया एरा में और भी फास्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के हर मेंबर को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और अवेयरनेस का रोल प्ले करना जरूरी है। एनालाइज से क्लियर है कि आई लव मोहम्मद जैसे स्लोगन्स का इम्पैक्ट लार्जली कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग और मीडिया रिपोर्टिंग पे डिपेंड करता है। सबसेक्शन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट। जब कम्युनल टेंशन होती है तो लोकल इकोनॉमिक पे भी इफेक्ट पड़ता है। शॉप्स क्लोज होती है, स्कूल डिले करते हैं और लॉ एनफोर्समेंट की रिसोर्स स्ट्रेस में आती है। पॉलिटिकल भी ऐसे इंसिडेंट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। कभी कभी गलत समझ लेना भी पॉलिटिकल नैरेटिव का पार्ट बन जाता है। ये बैकग्राउंड हमें दिखाता है कि सिर्फ एक स्लोगन मैटर नहीं करता, बल्कि उसका इंटरप्रिटेशन और मीडिया रिपोर्टिंग और कम्युनिटी रिस्पॉन्स ये सब मिलकर ही एक फाइनल इम्पैक्ट डिसाइड करते हैं। सबसेक्शन लेसन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। कुछ लेसन जो हम सीख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट करना चाहिए। कम्युनिटी डायलॉग और इंटरफेथ कम्युनिकेशन को प्रमोट करना चाहिए। लोकल अथॉरिटीज का प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए। अगर ये मेजर्स लिए जाए तो स्मॉल इंसिडेंट को भी पीसफुली हैंडल किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा स्लोगन पूरे देश की पॉलिटिकल को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? चलिए इसको समझते हैं बांग्लादेश और नेपाल के रिसेंट इंसिडेंट के एग्जाम्पल से। 2024 बांग्लादेश में स्टूडेंट ने गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशल सीट के अगेंस्ट बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए। गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिसमें अराउंड 100 लोग मारे गए और हजारों लोग इंजर्ड हुए। इस स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद 2024 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और इंडिया चले गए। इस इंसिडेंट ने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। ऑपोजिशन पार्टीज ने पावर में आने की कोशिश की, लेकिन देश में स्टेबिलिटी फिर भी बनी रही। नेपाल में भी यूथ ने करप्शन के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किए। जब गवर्नमेंट्स ने सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाए तो ये मूवमेंट्स और तेज हो गया। 2025 8 सितंबर को काठमांडू में पुलिस फायरिंग में 19 लोग मारे गए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। नेपाल में भी पावर चेंज हुआ, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी फिर भी बनी रही। दोस्तों, क्या ये इंसिडेंट इंडिया में भी हो सकते हैं? क्या हमारे देश में ऐसे मूवमेंट्स स्टार्ट हो सकते हैं? चलिए समझते हैं। इंडिया में भी कई बार ऐसे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए हैं, लेकिन हमारे देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम और सोशल फैब्रिक ने इन मूवमेंट्स को कंट्रोल किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केयरलेस हो सकते हैं। हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा
और स्मार्टली काम लेना होगा। क्लाइमेक्स ये है कि जब हम अपनी भावनाओं को इज्जत के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि दूसरों के बिलीव्स की भी रिस्पेक्ट होती है। हम सबका एक ही मकसद है, अमान और भाईचारा। सही अप्रोच से मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड की जा सकती है। ये हिडन एंगल है जो काफ़ी कम लोग नोटिस करते हैं। सोशल मीडिया में हैशटैग रिस्पेक्ट आल लव आल मूवमेंट्स ने ये दिखा दिया कि स्लोगन्स का रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे कम्युनिटी हार्मनी को सपोर्ट कर सकता है। ये हिडन एंगल है। जब इंटेंशन पॉजिटिव हो और एक्सक्यूशन इज्जत के साथ हो तो स्लोगन और मैसेज सोसाइटी में टेंशन नहीं बल्कि यूनिटी क्रिएट करते हैं। जो बैनर लगा था कानपुर में, उस बैनर को हटाया गया और जिन लोगों ने लगाया था उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये उनका आई लव मोहम्मद या कोई भी रिलीजन स्लोगन अगर इज्जत और समझदारी के साथ यूज हो तो ये कम्युनल हार्मनी का पैगाम बन सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाइए जहां हर किसी की भावनाओं की इज्जत हो और शांति का राज हो। सबसेक्शन की टेक अवे फॉर ऑडियंस। अब दोस्तों, अगर हम पूरे इनलाइफ से कुछ सीखना चाहें तो ये कुछ के लिए टेक अवेस निकलते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। बिना बैकग्राउंड जाने किसी भी बात का रिएक्शन मत दो। सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग करो। हर चीज शेयर करने से पहले सोचो, वेरीफाई करो। कम्युनिटी डायलॉग और इंटरफेथ कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। बातचीत ही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है। लोकल अथॉरिटीज का प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए। जब एक्शन टाइम पे लिया जाए तो सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दूसरों के बिलीफ्स की इज्जत करना, यही रियल यूनिटी का बेस है। लगता है दोस्तों, अगर हम केयर ना करें तो जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ वैसे ही इंडिया में भी ऐसे सिचुएशन हो सकती है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। हर एक्शन का इम्पैक्ट होता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरी कम्युनिटी इफेक्ट हो सकती है। हम सबका ड्यूटी है कि हम अपनी भावनाओं को इज्जत और अंडरस्टैंडिंग के साथ व्यक्त करें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपको ऐसे कंटेंट देता रहूं। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।